हेलो एंड वेलकम गाइस, अकाउंटेंसी पार्सन चैनल आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जो आज चैप्टर 4 चल रहा है आपका और जो इसका टॉपिक है टॉपिक नंबर 7 है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवैल्यूएशन या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके चैप्टर 4, चैप्टर 5 और आगे भी आप इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब बात ये करते हैं, यहाँ पे टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन। तो यदि मैं बात करूँ रीवैल्यूएशन की, तो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की दोबारा से वैल्यूएशन करना। तो यहाँ पर बात करें किसी भी चीज़, वो कौन सी चीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब जो आपके पास एसेट्स है और लायबिलिटीज़ है उसके वैल्यूज़ में चेंजेस आना, उसे कहते हैं हम रीवैल्यूएशन। ठीक है, और दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसे हम रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यदि यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि इसके एंड में भी जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। क्लियर है? अब आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का मैंने जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पहले मैंने लिया है इसका फॉर्मेट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और मैंने बता दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको नोट भी कर पाएंगे। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर पॉइंट? तो आइए देखते हैं फटाफट से। जो इसका फॉर्मेट है डेबिट, क्रेडिट, राइट, और पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब बात ये करते हैं, जैसे मैं एक शॉर्टकट में बताऊं, ये जो क्रेडिट साइड है इसका, इसमें जो मैं नोट करने वाला हूं वो फर्म का सारा फायदा होगा, और यहां पर जो मैं नोट करने वाला हूं वो सारा फर्म का जो है खर्चा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ बात और क्लियर कर दूं। आप सभी को पता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, यहां पर जो नोट करना है आपको, जो वैल्यू नोट करनी होगी वो चेंज वैल्यू नोट करनी होगी। राइट, जैसे एग्जाम्पल मैं ये कहूं, जो चेंज कितना हुआ, एग्जाम्पल मैं ये कहूं आपके पास जो बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज। राइट, कितनी कॉस्ट है? 50,000। अब मैं ये कहूं यहां पे 10% उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो जो 10% जो 5,000 का वो रिकॉर्ड करना है आपको यहाँ पे, यहाँ पे जो रिकॉर्ड करना है वो डिफरेंस को रिकॉर्ड करना है। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जितना चेंजेस आएगा वो रिकॉर्ड करना है। तो फटाफट से लेते हैं, अकाउंट में समझते हैं, क्रेडिट साइड समझते हैं। पहले मैंने लिखा है बाय एसेट्स और ये एरो लगाया है अपवर्ड की तरफ, दैट मीन्स इंक्रीज। जब एसेट्स इंक्रीज होगा, जब आपका एसेट्स इंक्रीज होगा, और यहां पे इंडिविजुअली लिखना है, चाहे प्लांट हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, आप इंडिविजुअल लिखोगे। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा वो चेंज वाला आप लिख दोगे। क्लियर पॉइंट? याद रखना, चेंज वाला। तो एक तरीके से फायदा होगा, एसेट्स बढ़ा, इंक्रीज, फायदा क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जब फायदा होगा तो क्रेडिट साइड नोट करेंगे, अदरवाइज नुकसान और जो डिक्रीज होगी वैल्यू वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, वो हम देखेंगे इसके बाद। लायबिलिटीज कब आपके लिए नुकसान होती है और कब आपके लिए फायदा होती है। तो यहां इस तरह बात करें फायदे के लिए, तो लायबिलिटीज का मतलब होता है एक तरीके से कर्जा, एक तरीके से आपके ऊपर बर्डन। तो जब वो डिक्रीज हो जाए तो आपके लिए फायदा होता है, फर्म के लिए फायदा होता है। तो डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट साइड नोट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहां वर्ड है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होगा? तो जो आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगा, उस बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज अदरवाइज नोट नहीं है, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी एसेट्स की वैल्यू दी गई है, उसे हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो याद रखना है, जब आपके पास इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो वो भी फायदा होगा आपके लिए, वो भी क्रेडिट साइड नोट करेंगे, और एग्जांपल लाइक इन्वेस्टमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है। क्लियर पॉइंट? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बाय कैश या बैंक अकाउंट। ये तब लिखेंगे जब कोई आपने अनरिकॉर्डेड एसेट्स सेल कर दिया, तो भाई सेल करने पे तो फायदा होगा, वो रिकॉर्ड करना है आपको क्रेडिट साइड, इसलिए बाय कैश या बैंक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। मतलब आपको क्रेडिटर की तरफ से, मतलब जो पैसे आपने लिए थे वहां से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब अब आपको कुछ कम पैसे देने हैं, तो जितने कम पैसे देने हैं वो आपका फायदा हो जाएगा, वो हम क्रेडिट साइड नोट कर देंगे। ये पॉइंट हम बाद में समझेंगे। अभी अब आते हैं डेबिट साइड। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, जो क्रेडिट साइड क्या क्या नोट करना है। अब आते हैं डेबिट। इसका अपोजिट लेते हैं, बाय एसेट्स इंक्रीज होने पे।
तो नुकसान की बात करें, जब आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो फायदा, डिक्रीज होगा तो नुकसान, खर्चा, लॉस। ठीक है, तो टू एसेट्स इंडिविजुअली लिखना है, यहां पे भी ध्यान रखना। इंडिविजुअल मतलब मेरा ये है, यदि प्लांट है तो बाय प्लांट, बिल्डिंग है तो मशीन, इस तरह से इंडिविजुअल आपको नोट करना है। ठीक है, टू एसेट्स डिक्रीज होने पे ये नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है आपका, तो डेबिट साइड आ गया। लायबिलिटीज, जब लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए तो बर्डन बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ेगा, तो आपका ये डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद आते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब आपको पता है डेटर पे जब पैसे नहीं मिलते, जब उस पे हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो बैड डेट्स हो या डाउटफुल डेट्स, वो भी आपका नुकसान है, तो डेबिट साइड। ठीक है, उसका टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मतलब जैसे एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कोई एक्सपेंस पेबल होगा इन फ्यूचर, मतलब आपके बैलेंस शीट में पहले गिवन नहीं था, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में आपको ने देखा, वहां पे आपको दिखाई दिया, जो वो हमारा एडिशनल लायबिलिटीज है, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं डेबिट साइड, एक और नेक्स्ट पॉइंट है टू कैश या बैंक, जब आप पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, किसी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की पेमेंट करते हो, क्योंकि पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, फर्म को पे करना ही पड़ेगा, तो वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। अब यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए, क्या डेबिट आता है, क्या क्रेडिट होता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं, जब बैलेंस ही निकालेंगे, मान लेते हैं जब क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा अमाउंट, और यही अमाउंट डेबिट नोट कर देंगे टोटल, और फिर बैलेंसिंग करेंगे, तो यहां पर डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस को बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर्स, और किस रेशियो में बांट देंगे, उस जहां पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये तो हो गया इन केस ये भी हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो, मतलब एक्स लॉस ज्यादा हुआ हो और इनकम कम हुई हो, तो क्या होगा, आपको यहां पर लॉस आ जाएगा, और लॉस को बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज आप इक्वली बांट देंगे। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और क्या चीज आपको नोट करना है। बाकी हम एग्जांपल भी देखेंगे, जो इसमें जो नेक्स्ट वीडियो इसके आएगी रिलेटेड, वो एग्जांपल के साथ आएगी, उसमें आप जरूर देखिएगा। यहां पर आपको मैंने इसे समझाया। अब हम इसके नेक्स्ट जो स्लाइड में देखने वाले हैं, वो उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। आइए समझते हैं इसकी जो सेकंड पार्ट इसी में है रिवैल्यूएशन में, वो है इसकी जर्नल एंट्री। क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि खासकर अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उस सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस में जो है जर्नल एंट्री पूछा जा रहा है, उसके बाद उसके अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो फटाफट समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। तो पहले जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मैंने लिया है, वो लिया है कंडीशन डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब ये कह सकते हैं जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। जब मैं बात करूं डिक्रीज इन एसेट्स, यदि मैं आपको यहाँ पे एंट्री इजी करने की कोशिश करूं, जो आपको याद करना पड़ेगा, या आपने अकाउंट समझ लिया तो एंट्री बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आपने सुना, यदि आपने अकाउंट बनाना सीख लिया, और अकाउंट का भी लॉजिक मैंने बहुत ही आसान बताया, जो अभी आपने जस्ट आप देखोगे, है ना। और तो उसमें आपने मैंने बताया जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उस अकाउंट के क्रेडिट साइड वही चीज़ आती है जो फर्म के लिए फायदा है, और डेबिट साइड वही चीज़ आएंगी जो फर्म के लिए नुकसान है। तो मैंने बताया था यहाँ पे दो टर्म्स में, एसेट्स और लायबिलिटीज। यदि एसेट्स इंक्रीज होता है तो फायदा, तो क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड। अब बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जर्नल एंट्री, जर्नल और लेजर, मतलब पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आप उल्टा कर दोगे, मतलब मैं ये कहूँ डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की डिक्रीज हुई तो किधर गई होगी, डेबिट साइड। लेकिन आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड लिखा तो सही है, आप लिखोगे टू, मान लो एग्जांपल तो टू प्लांट अकाउंट, लिखा तो डेबिट साइड है, बट एक्चुअल में जो डेबिट है वो डेबिट रिवैल्यूएशन है, राइट, क्योंकि आपने उसके उसी अकाउंट के डेबिट साइड में नोट किया है। क्लियर पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो भी एसेट्स इंडिविजुअल होगा, टू प्लांट, टू बिल्डिंग, मशीन, वो आप लिख देंगे टू एसेट्स अकाउंट। और यहाँ पे लिखा हमने टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्योंकि ये भी आपका डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये आपका लॉस है। और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कोई यहाँ पर एक्सपेंस होगा, लायबिलिटीज गिवन होगा, तो वो भी आपके डेबिट साइड चले जाएंगे। तो आपको याद ये रखना होगा, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट्स जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। क्लियर पॉइंट, आप इसको ट्रिक की तरह से याद रख सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब अब आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। सेकंड क्या कह सकते हैं, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे कैसे एंट्री बनाओगे आप, क्योंकि इंक्रीज होने पे क्रेडिट जाता है, तो एक्चुअल में क्रेडिट गया तो सही,
लेकिन वो एसेट्स नहीं, वो रिवॉल्यूशन होगा वहां पे। क्लियर है? तो वहां पर एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। तो देखते हैं, एसेट्स इंडिविजुअल कोई भी होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट्स है। या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यदि वहां पर कम दिया गया तो आपके लिए बेनिफिट हो गया, तो ये भी क्रेडिट साइड चला जाएगा, मतलब डेबिट एंट्री में हो जाएगा। और टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो ये सारी चीजें आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट शीट में साइड दिखाएंगे तब जब वो एप्रिशिएट होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अब बेनिफिट होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो एंट्री क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर लायबिलिटी। यहां पे पर्टिकुलर वर्ड मैंने यूज किया है, जो भी वहां पे लायबिलिटीज का नेम गिवन होगा वो आप नाम यहां पे लिख देंगे। और टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके फर्स्ट यहां पे 3rd एंट्री थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3rd के बाद 4th वाले एंट्री पे। तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आपको मैं यहां बार बार रिपीट भी कर रहा हूं जो इसके ट्रिक्स क्या हैं। ठीक है, अब आते हैं 4th वाले पॉइंट पे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ रहा है, आपके लॉसेस हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये डेबिट साइड जाएगा, तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी उस लायबिलिटीज का आप नाम लिख दोगे। अब आते हैं 5th पे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड मतलब जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो है तो फायदा, तो जाएगा क्रेडिट साइड। अकाउंट की बात करें, लेकिन लेजर जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो वो यहां पे जाएगा डेबिट। जो मैंने बताया था, एसेट्स जो है आपका डिक्रीज होने पे वो जाएगा क्रेडिट और इंक्रीज होने पे जाएगा डेबिट। ये आप एक शॉर्ट ट्रिक अपने तरफ से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी पर्टिकुलर या अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? 6 पॉइंट पे आते हैं, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, जैसे कंप्यूटर हो सकते हैं, उसको आपने बेच दिया और उससे पैसे आपने अर्न कर लिए, तो पैसा आपके पास आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं 7th पॉइंट पे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब ये नुकसान है, पे करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड, तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। आपने कोई भी पेमेंट जो है वो लायबिलिटीज की कर दी जो अनरिकॉर्डेड थी। ठीक है, तो अब वो आपको पे करना पड़ेगा, तो डेबिट साइड, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर पॉइंट? अब आपको यहां पे ये सारे 8 एंट्री आपको समझ में आ चुके होंगे। और भी अच्छे से समझने के लिए आपको एग्जांपल मैं लूंगा, उस एग्जांपल में आपको 1 बाय 1 वहां पे भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में फायदा और नुकसान। तो पहले मैंने 9th एंट्री यहां पे बनाई है, इन केस ऑफ रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट होता है तो उसको एंट्री में पोस्ट करेंगे, तो एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अकाउंट, मतलब सारे पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और स्पेस कम था, इसकी वजह से मैंने 9th का जस्ट नीचे 10 नहीं लिखा, तो मैंने क्रॉस में लिख दिया है। तो यहां पर आप जरूर देखिएगा 10 इन केस ऑफ रिवॉल्यूशन लॉस। अदरवाइज लॉस हो जाए तो एंट्री क्या बनाएंगे? तो एंट्री इसकी अपोजिट बन जाएगी, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और ये भी आपके किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अच्छे से, आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं जो आप लोगों ने अच्छे से ये एंट्री इसमें सीख लिया होगा। ठीक है, और इसका हम नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट आपके टॉपिक 8 जो आएगा, वो आपका एक मैं एग्जांपल लेके आऊंगा, तो वो वाली वीडियो भी इसके बाद जस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी आने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात, आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी ये बात पहुंचे जो यहां पर अकाउंट्स पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू।